गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। जो आज का वीडियो है बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट होने वाला है। आज मैं आपको लेके चलती हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग जगह पर, और मैंने सोचा था कुछ सरप्राइज़ रखेंगे, लेकिन आपने जो थंबनेल है वो देख ही लिया होगा तो आप समझ ही गए होंगे। तो आज हम जाने वाले हैं कपिल शर्मा शो में। और सबसे इम्पॉर्टेंट मैं आपको एक बात बता दूँ कि आप भी बहुत ही ईजिली कपिल शर्मा शो में एज ए ऑडियंस जा सकते हैं। हम भी एज ए ऑडियंस जा रहे हैं, तो आप भी चलिए हमारे साथ। है संडे, और संडे को जो लोकल है वो थोड़ी खाली है। नहीं तो ऐसा होता है कि आप मतलब खड़े होने की भी जगह नहीं मिलती, लेकिन शुक्र मनाओ कि आज संडे में हमें लोकल खाली मिल गई है। तो फ्रेंड्स, हम लोग लोकल में बैठ चुके हैं और हम लोग को जाना है फिल्म सिटी। तो फिल्म सिटी में सबसे नज़दीक स्टेशन है गोरेगांव, तो चलिए चलते हैं। तो हम आ चुके हैं गोरेगांव और यहाँ से हम कैब या ऑटो करने वाले हैं। तो हमने ऑटो ले लिया और हम चल चुके हैं फिल्म सिटी की तरफ। और ये कुछ नज़ारे हैं जो कि आपको फिल्म सिटी के अंदर देखने को मिलेंगे। तो गाइज़, हम लोग आ चुके हैं फिल्म सिटी के अंदर और आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का माहौल होता है उसके अंदर। तो हम लोग आ चुके हैं कपिल शर्मा के शो पे। अभी जो हमें एंट्री टाइम दिया था वो दिया था 2 बजे, लेकिन अब बोल रहे हैं 2:30 पे एंट्री मिलेगी। तो इसी के अंदर जो कपिल शर्मा का शो है वो चलता है। ये सारी ऑडियंस खड़ी है। हमारे पास टाइम था तो हमने नज़दीकी कैंटीन में हमने कुछ खाया और वहाँ हमको मिले द एक्टर सचिन पारिक। उनके साथ हमने फ़ोटो क्लिक करवाई, बहुत ही अच्छे थे वो। ये है अंदर का एरिया, यहाँ पर लाइन वगैरह लगती है, सामान वगैरह सबमिट होता है। साथ ही साथ आप देख सकते हैं भैंस जो कि प्रीवियस सीज़न में आती थी। तो फ्रेंड्स, हमारा जो शो था कपिल शर्मा का वो ख़त्म हो चुका है और बहुत ही लेट हो चुका है। अभी बज रहे हैं 10:30। और जो आज के गेस्ट सेलिब्रिटी आए थे वो थे उदित नारायण जी, उनकी वाइफ, साथ ही साथ उनके बेटे भी आए थे आदित्य नारायण, और उनकी भी वाइफ आई थी। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग था, मज़ा आया, लेकिन थोड़ा लेट हो गया था। और बाकी की जो हिस्ट्री है अंदर क्या क्या हुआ वो मैं आपको घर जाके बताऊँगी। तो फ्रेंड्स, कल वापस आते आते हमको बहुत लेट हो गया था। हम 11:30 के बाद घर पर पहुंचे थे और उसके बाद इतना ज़्यादा थक गए थे क्योंकि सुबह से बैठे बैठे 2 से 10:30 बहुत लंबा टाइम होता है। तो आगे ब्लॉग शूट करने का टाइम नहीं मिला और ना ही मन हुआ। तो हमने सोचा क्यों ना आज आपके साथ सब कुछ अच्छे से एक्सप्लेन किया जाए। पहला तो हम ये एक्सप्लेन करने वाले हैं कि अंदर कैसा एक्सपीरियंस होता है, क्या क्या फॉर्मेलिटीज़ होती हैं आपके अंदर जाने में, कितना टाइम लगता है, मतलब क्या क्या अंदर होता है, सब कुछ वो शेयर करेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट ये शेयर करूँगी कि आप भी जा सकते हैं कपिल शर्मा शो में केबीसी में बहुत ही आसानी से। और कैसे जा सकते हैं, मैं कैसे गई थी वो शेयर करूँगी। लास्ट ईयर एज ए ऑडियंस मैं केबीसी में भी गई थी, कौन बनेगा करोड़पति में भी गई थी, और उसकी भी मैंने आपके साथ एक वीडियो शेयर की थी। और जैसा जैसा मैंने आपको बताया था तो कुछ लोगों ने उसको फॉलो किया और बहुत सारे लोग केबीसी में एज ए ऑडियंस गए थे। मेरे पास बहुत सारे डीएम आए इंस्टाग्राम पर, साथ ही साथ कमेंट्स भी आप पढ़ सकते हैं। तो बहुत लोग गए थे। तो एकदम बहुत ही सिंपल सा तरीका है, आप जा सकते हैं। और कैसे जा सकते हैं वो मैं आपके साथ लास्ट में शेयर करूँगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कैसा एक्सपीरियंस रहा। तो हम लोग को जो टाइम दिया था वो दिया था 2:30 पे, शार्प 2:30 पहुँचना था गोरेगांव में। जो कपिल शर्मा शो का जो सेट था वहाँ पहुँचना था। तो हम 2 o'clock पहुँच गए थे, मतलब 5 to 10 मिनट्स पहले ही पहुँच गए थे। लेकिन फिर उन्होंने बोला कि आपकी जो एंट्री है वो 2:30 से होगी। तो हमारे पास हाफ एन आवर था, तो हमने सोचा क्या करें, तो हम कैंटीन चले गए। और जो कैंटीन थी वो बहुत ही पास में थी, हम वहाँ चले गए। हमने सोचा अभी 2 बजे से 10 बजे तक बैठना है तो थोड़ा लंबा टाइम हो जाएगा, तो हमने सोचा कुछ खा लेते हैं। और हमने वहाँ कुछ पेट पूजा की। और कई बार गैस क्या होता है कि कैंटीन में भी आपको कोई ना कोई एक आध एक्टर आर्टिस्ट बैठा हुआ मिल सकता है। हमको भी मिल गया था एक आर्टिस्ट और उनका नाम था सचिन पारिक। तो उनके साथ हमने फ़ोटो खिंचवाई, बहुत ही अच्छे, मतलब डाउन टू अर्थ लगे मुझे। उन्होंने एक बार मना नहीं किया, उन्होंने हाँ बोला, हाँ आप फ़ोटो क्लिक कर सकते हैं हमारे साथ। तो ये भी भाई लक है कि आपको कोई ना कोई बैठा मिल सकता है वहाँ पर, क्योंकि वही एक कैंटीन है, वहीं ज़्यादातर लोग एक्टर वगैरह भी खाना खाने आते हैं। हमने खाना खाया, उसके बाद हम वापस से पहुंच गए, तब तक 2:30 हो चुका था। और जैसे आप एंटर करेंगे तो सबसे पहले आपके हाथ में वो एक बैंड बांधेंगे और जिस ऐप के थ्रू या जिस रेफरेंस से आप गए होंगे वो पूछेंगे कि आप किसके थ्रू आए हुए हैं इस शो में एज ए ऑडियंस।
और उसके बाद आपको एंट्री हो जाएगी। और जब आपके अंदर एंट्री हो जाएगी उसके बाद आपको वो हाथ में बांधने के लिए बैंड देंगे, वो लगाना अपने हाथों में कंपलसरी है। इससे ये पता चलेगा कि आप एज ए ऑडियंस यहाँ पर एंटर कर रहे हैं। मैंने एंट्री की, उसके बाद हमें एक बैग मिला, उसमें अपना जितना भी सामान था, जैसे अगर आप कोई हैंड बैग ले जा रहे हो वो, अपना फ़ोन, मोबाइल फ़ोन या फिर पर्स वगैरह जो भी है आपको वहाँ सबमिट करना पड़ेगा। तो हमने सबमिट किया, आपको वहाँ से टोकन मिलेगा और जब वापस आएंगे तो वो वाला सामान आपको वापस उस टोकन के थ्रू मिल जाएगा। उसके बाद आपको वो एंट्री दे देते हैं, आप अंदर जाते हैं, सेट देखते हैं। सेट इतना खूबसूरत होता है, मतलब मज़ा आ जाता है। मैं सोचती हूँ कैसे लोग इतना सुंदर सुंदर सेट बना लेते हैं। केबीसी का भी जो मैंने सेट देखा था उसकी जो लाइट थी मतलब बहुत ही ब्यूटीफुल था। और सेम जो कपिल शर्मा शो का जो सेट है ये भी बहुत ही प्यारा था, जैसे टीवी में दिखता है उससे और काफ़ी अच्छा सामने से देखने को लग रहा था ये सेट। तो जब आप एंटर करेंगे तो वहाँ आपको कपिल शर्मा या कोई भी गेस्ट नहीं मिलेगा, आपको जो सेट के और जो मेंबर्स होते हैं वो मिलेंगे, वो आपको ग्रीट करेंगे, आपको बताएंगे कि क्या क्या होता है, क्या क्या फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, सब कुछ समझाएंगे कि आपको कैसे करना है, कैसे नहीं करना है। वो सारे इन्फॉर्मेशन आपको देंगे, मतलब इंस्ट्रक्शन देंगे आपको कि आपको बात नहीं करनी है, हंसना है या फिर और भी बहुत कुछ होता है अंदर। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात आती है कि जो लोग ऑडियंस में से क्वेश्चन पूछते हैं कपिल शर्मा जी से वो कौन होते हैं। तो वो हम जैसे ही ऑडियंस होते हैं, लेकिन होता क्या है कि पहले आपको वो क्वेश्चन देंगे, जो मेंबर्स वहाँ रहते हैं गाइड करने के लिए, वो आपको एक क्वेश्चन देंगे कि ऐसे ऐसे गेस्ट आ रहे हैं, तो उससे रिलेट ही कुछ क्वेश्चन देते हैं। जैसे कि हमारे में जो गेस्ट आए थे वो आए थे उदित नारायण जी, उनकी वाइफ, उनका बेटा आदित्य नारायण और उसकी वाइफ। तो जो हमारा क्वेश्चन था वो ऐसा था कि फैमिली आई थी, तो उससे रिलेट ही हमारा क्वेश्चन था और बोला कि कौन कौन इंटरेस्टेड है इसका आंसर देने के लिए। तो बहुत लोगों ने हैंड रेज किए थे, तो उन सारे लोगों को पहले नीचे बुलाया गया। उसके बाद उन लोगों का ऑडिशन होता है, जिसका आंसर सबसे अच्छा होता है, थोड़ा कॉमिक होता है, उसको वो सिलेक्ट करते हैं। मतलब उन ऑडियंस में से वो 5 to 6 ऑडियंस सेलेक्ट करते हैं, वही लोग क्वेश्चन के लिए हैंड रेज करते हैं। तो जो लोग ऑडियंस में से क्वेश्चन पुटअप करते हैं वो कोई डिफरेंट नहीं होते हैं, कोई उनके बैठाए हुए नहीं होते। हम लोग में से एक ऑडियंस होते हैं जो क्वेश्चन पूछते हैं, लेकिन वो पहले से डिसाइड होते हैं कि कौन कौन क्वेश्चन पूछेगा। तो कपिल शर्मा जी से जो क्वेश्चन पूछने के लिए जिन लोगों ने हैंड रेज किया होता है उनको वो अलग ले जाते हैं, उनका ऑडिशन करते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं उसमें से उनको 6 to 7 लोग ही सिलेक्ट करने होते हैं। और बाकी को बोलते हैं आपका ब्रेक है, आप बाहर बैठ सकते हैं, कैंटीन जाइए, बाहर बैठिए, थोड़ी देर में आपको दोबारा से बुलाएंगे। तो जो ये वाला टाइम होता है ना कि ऑडिशन लेते हैं, ये थोड़ा टाइम टेकिंग होता है, साथ ही साथ थोड़ी रिहर्सल भी चलती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट डिपेंड करता है आपका शो कल स्टार्ट होने वाला है कि जो गेस्ट होते हैं वो कितने बजे आ रहे हैं। अगर आपके जो गेस्ट है वो थोड़ा लेट आ रहे हैं तो जो शो है उसकी शूटिंग थोड़ी लेट स्टार्ट होगी। अगर आपके जो गेस्ट है वो टाइम से आ गए तो आपकी जो शूटिंग है वो टाइम से स्टार्ट हो जाएगी। हमारे टाइम पे क्या हुआ था, जो उदित नारायण जी उनकी फैमिली थी थोड़ी लेट आई थी, तो जो हमारा वाला शो था वो थोड़ा लेट स्टार्ट हुआ था, 5:30 के बाद ही स्टार्ट हुआ था। अराउंड 6 o'clock हमारा जो शो है वो स्टार्ट हुआ था। उसके बाद जब गेस्ट आ जाते हैं, सब कुछ तैयार हो जाता है, उसके बाद ऑडियंस वापस बुलाते हैं, एक बार फिर से बोलते हैं कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो बिठाते हैं उनका जो बिठाने का सिनेरियो होता है वो आपकी ड्रेस कोड के अकॉर्डिंग होता है। आप जैसे कलर कपड़े पहन के जाएंगे, उनको जैसे पसंद आएगा उसके अकॉर्डिंग बिठाते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। अर्चना जी के बगल में जस्ट मेरे हस्बैंड को बिठाया था, क्योंकि उन्होंने डार्क येलो कलर की टी शर्ट पहनी थी, और मुझे उनके पीछे बिठाया था क्योंकि मैंने ग्रीन कलर की शर्ट पहनी थी। तो आपके कपड़ों का जो कलर है उस पर भी डिपेंड करता है, जो आपकी सिटिंग अरेंजमेंट है उसके अकॉर्डिंग होता है। फिर उसके बाद कपिल शर्मा जी आते हैं, फिर गेस्ट आते हैं, फिर पूरा जो प्रोग्राम है वो स्टार्ट होता है। बहुत ही मतलब अच्छा लगता है, मजा आता है। जितना आप एंजॉय टीवी में देख के करते हैं उतना ही एंजॉय आप वहाँ सामने से भी करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। मैं तो बहुत ही नज़दीक बैठी थी, तो मतलब बहुत ही अच्छा फील हो रहा था, सबको मैं सामने से देख रही थी। और जो हमारे गेस्ट थे वो एकदम बहुत ही मशहूर सिंगर थे, तो जो हमारी शाम थी वो एकदम मतलब हसीन हो गई थी। इतने अच्छे अच्छे उन्होंने सॉन्ग्स गाए, और उनके बेटे भी आदित्य नारायण भी सिंगर हैं, तो उन्होंने भी बहुत ही अच्छे अच्छे सॉन्ग्स गाए। लोगों ने फरमाइश की आप ये गाइए वो गाइए, उन्होंने गाए, अपनी फैमिली की बातें की। मतलब बहुत ही मज़ा आया, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। लाइफ में वन टाइम तो ये शूट देखना बनता है, इसलिए हम लोग चले गए। तो मैं आपको बता देती हूँ, इसकी जो शूटिंग है इसी संडे हुई थी। हो सकता है आने वाले सैटरडे संडे में जो ये शो है आए। और मैं आपको बताती हूँ जो गेस्ट हैं वो है उदित नारायण जी, उनकी फैमिली,
तो आप समझ जाएंगे कि इसी वाले शो में हम गए थे। और ऑडियंस में ये ऑडियंस है, आप जो येलो शर्ट में देख रहे हैं वो है मेरे हस्बैंड, और उनके जस्ट पीछे वाली रो में मैं 3rd नंबर पर ग्रीन कलर की शर्ट में बैठी हुई हूँ। अगर हम लोग आपको टीवी में देखें तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि आपने हमको देखा टीवी में, तो अच्छा लगेगा जान के। तो ऐसे ये शो चलता है, पूरा शो 1 टाइम होता है, थोड़ा बहुत कट होते हैं, उनको वो रिटेक करते हैं, लेकिन मोस्टली 1 टाइम में ही सारा जो शो है वो शूट हो जाता है। और बीच में एक ब्रेक होता है, उसमें हम लोग का ब्रेक नहीं होता है। जो गेस्ट होते हैं कपिल शर्मा जी का जो थोड़ा सा ब्रेक होता है, 5-10 मिनट का, ज़्यादा नहीं होता है, और पूरा शो कंटिन्यू चलता है 3 घंटे के लिए। शो हो जाता है, उसके बाद फोटोज़ वगैरह क्लिक होती हैं। आपस में हम लोग को नीचे जाना अलाउ नहीं होता है, वो आपस में फोटोज़ क्लिक करते हैं, उसके बाद हम लोग बाहर आ जाते हैं। और जब बाहर आते हैं तो फिर आपको जो बैग है जो आपने सबमिट किया था स्टार्टिंग में वो कलेक्ट करते हैं, उसके बाद आप फ्री हैं, आप घर जा सकते हैं। तो ऐसा है कुछ हमारा सिनेरियो रहा था। हम 10:30 के अराउंड फ्री हुए थे वहाँ से, और फ़ोन नहीं था हमारे पास, तो थोड़ा लग रहा था कि पता नहीं किस किस के फ़ोन आ रहे होंगे, ऑफिस से फ़ोन आ रहे हो बहुत सारे, कोई मिस कॉल्स ना पड़ी हो, तो थोड़ा फ़ोन का लगता है। और तो सब चलता है, अगर सेल फोन साथ में हो तो कोई इतना इशू नहीं होता, लेकिन जब सेल फोन आप 4 से 5 घंटे के लिए अपने से दूर रख देते हैं, तो अगर आप कपिल शर्मा शो में जाने का सोच रहे हैं तो आप तभी जाए जब आपके पास टाइम हो, नहीं तो आपको बहुत ही इरिटेशन आएगी कि बहुत टाइम हो गया, अभी तो कुछ नहीं हो रहा है, ये वो। तो टाइम लेके जाएं, तभी आपको मजा आएगा, तभी आप इंजॉय करेंगे वहां जाके। अब हम बात करते हैं कि अगर आप भी चाहते हैं कपिल शर्मा शो में या फिर केबीसी में जाना, तो आप कैसे जा सकते हैं एज ए ऑडियंस। तो केबीसी में कपिल शर्मा शो में आप भी जा सकते हैं। आप डिफरेंट तरीके से इन शोज में एंट्री ले सकते हैं। फर्स्ट, अगर आपका वहाँ कोई जानने वाला है, जो वहाँ जो सेट पे जो मेंबर रहते हैं, जो टीम रहती है, अगर उसमें से आप कोई भी जानने वाला है तो आप इजीली वहां पर जा सकते हैं। सेकंड, जो स्पॉन्सर्ड करते हैं ये शोज, अगर आपका उसमें कोई जानने वाला है तो आप उसके थ्रू भी वहां पर जा सकते हैं। और थर्ड, जिसके थ्रू मैं गई थी, जो कि बहुत ही इजी मेथड है, जिसको फॉलो करके हर कोई जा सकता है, वो है आप एक ऐप के थ्रू वहां पर जा सकते हैं। और जो ऐप है उसका नाम है धांसू टैलेंट ऐप। और ये धांसू टैलेंट ऐप कैसा दिखता है, मैं इसका जो स्नैपशॉट है वो यहाँ पर मेंशन कर दूंगी, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। आप इस ऐप को गूगल प्ले पे जाके डाउनलोड कीजिए और इसमें आप रजिस्टर कीजिए अपने आप को एज ए ऑडियंस। ध्यान रखिए इसमें बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं, तो आप एज ए ऑडियंस चूज कीजिए। क्योंकि जब मैंने आपको ये वाली बात केबीसी वाले वीडियो में बताई थी, तो लोगों ने बहुत सारे डाउट्स किए थे कि नंबर मांग रहा है, ये मांग रहा है, वो मांग रहा है, पता नहीं क्या क्या मांग रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि ऐसा कुछ मांगता नहीं है। बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है इसको फॉलो करने का। आपको सिंपल से एक फॉर्म फिल करना है, अपनी डिटेल्स डालनी है, और आपका एक बारकोड जनरेट हो जाएगा, और उसी बारकोड के थ्रू आप जा सकते हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या आती है, कई लोग अप्लाई करते हैं, उनका नंबर नहीं आता है। ऐसा नहीं है कि एक बार आपने अप्लाई किया और आपका नंबर आ गया, ऐसा नहीं है। मैंने भी कपिल शर्मा शो में जाने के लिए 2 से 3 बार ट्राई किया था, और 3rd टाइम पे मेरा नंबर आया था। लेकिन ये भी नहीं है कि किसी का नंबर आता ही नहीं है। जब मैंने केबीसी के लिए अप्लाई किया था तो मेरा फर्स्ट टाइम में ही वहाँ के लिए एज ए ऑडियंस के लिए कॉल आ गया था। तो आ भी सकता है फर्स्ट टाइम पे, नहीं भी आ सकता है। तो आपको क्या करना है कि 2 से 3 दिन बाद आपको अप्लाई करते रहना है। जिस शो में जाना है उसके लिए आपको अप्लाई करना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जिसमें चांसेस रहते हैं आपके जल्दी नंबर आने के, वो ये है कि जब आप इस ऐप पे अप्लाई करें और जब आपसे पूछे कि आपको कब एज ए ऑडियंस ये शो अटेंड करना है, तो जो डेट डालें आप 10 to 12 डेज बाद की डालें, तो इससे जो चांसेस है वो इंक्रीज हो जाते हैं। जब मैं अप्लाई कर रही थी कपिल शर्मा शो के लिए, तो मैं जब 2 से 3 दिन बाद की डेट डाल रही थी तो मेरा नंबर नहीं आ रहा था। जब मैंने 6 to 7 डेज बाद की डेट उसमें एंटर की जाने के लिए, तो मेरा जो नंबर है वो फर्स्ट टाइम में ही आ गया था। तो ये ध्यान रख के थोड़ा गैप लेके जो डेट है वो डालें। आज अगर अप्लाई कर रहे हैं तो आप 7 to 8 डेज बाद की डेट डालें, तो चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। और अगर आपको ऐसा लगता है नहीं आ रहा है तो आप एक बार और अप्लाई कर लें। तो 2 से 3 बार अप्लाई करने में आपका जो नंबर है वो जरूर आ जाएगा। तो पता कैसे चलेगा कि आपका नंबर आया है या नहीं आया है, तो जो नंबर आप रजिस्टर करेंगे उस पर आपके पास कॉल आएगा कि आप एज ए ऑडियंस कपिल शर्मा शो में कल आ सकते हैं। जब भी आपको बुलाया जाए तब आ सकते हैं। तो आपको कंफर्मेशन देंगे और उसके बाद आपको मैसेज आ जाएगा
तो फिर आपको लेट इवनिंग तक मैसेज आ जाएगा। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात कि इसमें कोई भी आपसे पैसा नहीं मांगता है। अगर आपसे कोई भी पैसा मांग रहा है तो वो फ्रॉड है, आपको पैसा नहीं देना है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी आपको पैसा नहीं देना है। मैं अगेन बोल रही हूँ, ये बात रिपीट कर रही हूँ क्योंकि कई लोग इसके नाम पर पैसे भी मांगते हैं। बस आपको क्या करना है, धांसू टैलेंट ऐप पे अप्लाई करना है, अच्छे से फॉर्म फिल करना है और आपको कॉल आ जाएगा। यही प्रोसीजर, सिंपल सा प्रोसीजर है। मैंने इसको फॉलो किया था और मेरा नंबर आ गया था। मेरे साथ साथ बहुत लोग गए हैं, आप उनसे भी जाकर कंफर्म कर सकते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है। मैंने कई सारी वीडियो देखी हैं, उसमें उन्होंने ये तो बताया है कि वो किस शो में जा रहे हैं, केबीसी में जा रहे हैं, कपिल शर्मा शो में जा रहे हैं, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि वो गए कैसे हैं। लेकिन मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन एकदम सही दे रही हूँ। मैं इसी तरीके से गई थी, कोई भी फेक नहीं है, कोई भी आपको मिसगाइड नहीं कर रही हूँ। आप भी जा सकते हैं इन शोज में, बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। अगर आप भी जाना चाहते हैं इस शो में तो आप ऐसे अप्लाई करके धांसू टैलेंट ऐप पे जा सकते हैं। अगर आपकी कोई डाउट हो, रिक्वेस्टिंग वीडियो हो या फिर कोई भी इससे रिलेटेड कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते। अगर आप चाहते हैं कि फॉर्म कैसे फिल करना है तो आप कमेंट कर दीजिए, मैं आपके साथ एक सेपरेट वीडियो शेयर कर दूंगी। उसमें मैं आपके साथ बस यही बताऊंगी कि आप इस धांसू टैलेंट ऐप पे जाके आपको फिल कैसे करना है फॉर्म। कई लोगों को समझ नहीं आता है कि कैसे करना है, तो आप उसके लिए कमेंट कर दीजिए, तो मैं आपके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी। आपके मैं सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगी और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको जो आज की वीडियो थोड़ी इन्फॉर्मेटिव लगी हो, अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे और लोगों को भी पता चल सके कि अगर वो चाहते हैं एज ए ऑडियंस जाना किसी भी शो में तो कैसे जा सकते हैं। और जिस शो में मैं एज ए ऑडियंस गई थी वो शायद से सैटरडे संडे टेलीकास्ट होगा, तो आप देखिएगा। और यही था मेरा आज का वीडियो। कोई रिक्वेस्टिंग वीडियो हो, कोई डाउट हो, कुछ सजेशन हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक स्टे हेल्थी, बी सेफ, बाय बाय, टेक केयर।